हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन नेगी और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ना हमारे बीच बैठे हैं भैया जी हैं दिल्ली से और वो 4 दिन पहले आए थे थैंग में। वो ना ऑल इंडिया भ्रमण पे हैं, सारे भारत का भ्रमण करने के लिए आए हैं। तो भैया जी ना 4 दिन पहले थैंग आए हैं और भैया जी से ही पूछेंगे कि आपका ऑल इंडिया भ्रमण का डिसीजन कैसा है आपके दिमाग में। कैसा है? मुझे तो आप लोगों से मिलने के लिए डिसीजन आया। जितने भी लोग हैं अपने, इतने सारे रिलेशन हैं पूरे इंडिया में, उन सबको दोबारा बनाने के लिए ऐसा सोच के निकला। लोगों से अलग अलग मिलने के लिए, अलग अलग गांव जाना, खाना खाना, उनके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश, देखना हाँ कल्चर को देखना, उनका नाच गाना डांस, शादी देखने यहाँ मिला पहली बार 4 महीने में, फर्स्ट टाइम। तो कब से शुरू किया आपने ये जर्नी? ये अगस्त में राखी के नेक्स्ट डे से। और कितने लोग घूमे अभी तक आप? अभी तो मतलब मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, 4 धाम आपके, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, त्रिजोगी नारायण, तुंगनाथ, नीति, माणा, सब करके अब आपके घर पे आ गया। अब आप ना इन 4 महीनों में अपना बेस्ट मोमेंट शेयर करना हमारे साथ। आपका सबसे 4 महीने बेस्ट मोमेंट अभी चल रहा है। ये जाने का मोमेंट मतलब बहुत अजीब भी लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है जाने में। तो ये बहुत ही अलग है, मतलब मैं इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ उसको, मुझसे हो भी नहीं रहा है वो। आप इमोशनल हो रहे हो? हाँ वैसे ही बिल्कुल। दोनों मम्मी लोग से मिला, दुर्गेश भाई की मम्मी से, आपकी मम्मी से, राजेश भाई की मम्मी, उनसे मिला और दोनों हाँ वो लोग रो रहे हैं जब से बुलाए जा रहा हूँ। तो पहाड़ी औरत ना बहुत इमोशनल होती है। हाँ ना, उनको हर बात पर रोना आ जाता है क्योंकि उनके लिए सब ना सारे बच्चे अपने बच्चों के समान होते हैं। वही तो इसलिए वो आपको भी अपना ही बच्चा मान रहे हैं, इसलिए वो ना इमोशनल हो रहे हैं थोड़ा। मुझे कभी कभी लग रहा है मुझे एक दिन में चला जाना चाहिए था। तो बाद में शादी के बाद लोग फ्री हो गए, फ्री होने के बाद बातें कर ली हम लोगों ने, खाना खाया साथ में बैठ के, वो सब याद आएगा जाते जाते। आप ना एक बार अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरी फैमिली तो दिल्ली में रहती है। हाँ, मेरे फादर और मदर, जो मेरी दीदी जी जो है वही मदर फादर है, तो उनके साथ ही रहता था मैं। और डिसीजन बनाया तो अब देखो आप लोग के साथ 4 दिन रहा तो कैसा लग रहा है जाने पे, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा फील हुआ कि ऐसा डिसीजन कहाँ से ले लिया तूने यार। हाँ बहुत अलग सा और अजीब, दुखी भी हुए, बहुत कोशिश भी की मना भी करने का, लेकिन समझाया उनको मैंने थोड़ा, मुझे और भी रिलेशंस बनाने थे, देश से मिलना है अपने पूरे, तो वो समझाया उनको मैंने। फिर बाद में घर जाऊंगा। घर कब जाओगे आप? कम से कम 10-12 साल तो जाएगा। और ना आगे आपका कहाँ भ्रमण करने का प्लान है? ये अभी तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हूँ मैं। अब कुमाऊँ जाऊंगा, कुमाऊँ घूम के फिर अदर स्टेट्स जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह और फिर नीचे पंजाब, राजस्थान, ऐसे करके पूरा इंडिया सर्कल बनाऊंगा। वो करने के बाद नेपाल, भूटान भी जाऊंगा, फिर घर जाऊंगा। आप हमसे मिलना तो आओगे ना एक बार? हाँ, करने के बाद फिर, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट मोमेंट है 4 महीनों का ये वाला। हाँ। तो आप एक बार हमसे मिलने तो आओगे। हाँ, घर के बाद, घर से निकला ना तो एक वो स्टेशन हुआ समझो, जैसे गाड़ी निकलती है ना तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं लेकिन रुकती नहीं है, बड़े स्टेशन पे रुकते हैं। तो ये एक वो स्टेशन में था जो याद रहेगा बहुत पूरे लाइफ की। और ना आप ना मतलब इतने जगह घूमे उत्तराखंड में, अभी गढ़वाल में, तो आपको ना कैसा लगा हमारे यहाँ का कल्चर? मतलब हर जगह पे अपनी अपनी विशेषता है। दिल्ली में हर जगह, सब जगह की अपनी विशेषता है, कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। हाँ, अनजान आदमी को भी ऐसे अपना लेते हैं कि ये हमारे घर का ही आदमी है, वैसा वो सब जगह पे नहीं है, वो यहाँ पे। हाँ, और गाँव में, पहाड़ी गाँव में भी, पहाड़ के गांव में, मतलब पहाड़ में भी शहर हैं जैसे देहरादून है, तो उस तरफ आपको ऐसा हॉस्पिटलिटी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मिलता है, ये लोग तो यही के वहाँ भी, लेकिन गांव में आने पे खास तौर पे देखने को मिलता है। और ना आपको कुछ पहाड़ी डिश खाने को भी मिली इस? हाँ बहुत सारी मिली, मैं तो गिना सकता हूँ, पूरा एक दिन लग जाएगा गिनाने में। सबसे बेस्ट में सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको, जो सबसे खाने में सबसे टेस्टी हो? सभी टेस्टी लगे। सब टेस्टी लगते हैं, मतलब टेस्टी से ज्यादा मुझे ना नयापन उसका पसंद आता है कि मैंने उसके बारे में सुना भी नहीं हो कभी, और वो चीज वहाँ पर मिल रही हो जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पे एप्पल है ना, वो फल है, तो उसको वैसे ही खाते हैं, फल खरीद के लाते हैं वो भी, और फिर फल की तरह खाते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसका अचार भी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, तो वो मैंने पहली बार देखा, खाया भी।
ऐसी कई सारी चीजें थी जो लाल मिर्च वो भून के भुनी हुई हाँ दाल। भुने हुए वो डायरेक्टली खाते हैं। हमारे यहाँ के तो लोग खाएंगे भी नहीं उसको, डर जाएंगे देख के ही। आठ से खाए आपने? हाँ? आठ से आर से वो पकौड़ी जैसे पकौड़ी जैसे। कल तो खाया ना, अभी लेके भी जा रहा हूँ। हाँ और पहाड़ी आंवले वो छोटे छोटे वो तो अभी जेब में भर के रखा है मैंने। बड़े मिलते हैं, ऐसे नहीं होते वो। कोदे की रोटी, मंडवे की रोटी। मंडवे की रोटी उस खाया। घर में कोदा बोलते हैं। अच्छा हाँ वो बहुत खाया। मंडवे की रोटी कल रात में बनाए थे जो। हाँ हाँ और पहाड़ी कड़ी भी खाई आपने? कड़ी परसों खाए, वो कैसी थी? वो बहुत अलग थी हमारे यहाँ से। मतलब हमारे यहाँ की कड़ी जो रहती है ना बहुत खट्टी रहती तो हम कटी है, थी। तो अच्छी लग रही थी वो। अच्छी। हाँ, और थोड़ा सा हमने हरे पत्ते भी डाल रखे थे। हाँ तो भैया ना अलग था। एक बात पूछना है मुझे आपसे। आप ना अपनी मतलब अपनी जो स्टोरी बता रहे हो हमें, उसमें कुछ इमोशनल मूवमेंट भी है। आप अपनी मतलब अपनी लाइफ की जितनी स्टोरी बताए, आप इन सब को हंस कर कैसे बताते हो? हमेशा आपके मुंह में इतनी स्माइल कैसे रहती है? हम तो नहीं रह पाते हुए इतना खुश। मतलब हर चीज में अगर हम इमोशनल होंगे तो हम रो देंगे। हम किसी को अपनी सैड स्टोरी बता रहे होंगे तो हम ना आंसू आ जाते हैं, हम तब बताएंगे। लेकिन आप ना हर चीज को हंस के बता रहे हो हमें। मालूम है क्या हुआ है, हर चीज के लिए एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस होती है। जैसे वैसे ही ना, मतलब मुझे एक तो आदत बन गई है रोज बताने की। मतलब यहाँ तो 4 दिन रह के जा रहा हूँ, जहाँ पे 1 घंटा भी बैठता हूँ ना तो उनके क्वेश्चन लगभग सिमिलर होते हैं कि आप कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ। और उस 1 घंटे में भी बहुत अटैचमेंट हो जाती है, ऐसा भी होता है। हाँ। तो एक मुलाकात में भी कहीं दुकान पे भी बैठे तो उनसे भी मतलब बातें करने, मुझे बचपन से ही बात करने का बहुत शौक है। तो सबसे जितनी बातों नहीं आदमी हूँ मैं। अब बात कर करके आदत हो गई आपको। हाँ एक बार बोलना शुरू किया ना तो दिन भर बोलते रहूंगा। हमको भी सीखना है भैया आपसे ना ये। हर मतलब हर टाइम मुंह पे स्माइल रखना। हमें भी हमको आपसे यही सीखना है। मुझे इस ट्रेवल में ये सीखने को मिलता है। और ये स्माइल रखने के लिए ना आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, यही मांगता है। आप घूमोगे ना जब आप, हाँ हम क्या करते हैं ना, मतलब मैं नहीं कहता कि ऐसा पूरा बैग लेके और पूरा इंडिया घूमने निकल जाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू करना चाहिए सबको। हल्का सा घूम, 1 हफ्ते के लिए कहीं घूम के आ गए पैदल ही, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाओ घर पे, उसमें बहुत कुछ सीख लोगे उतने देर में ना। वहाँ के बारे में और अपने बारे में, दोनों चीजें। आप अपनी जो आपकी क्षमता होती है ना, जितनी भी आपके पोटेंशियल है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, अपने आप को कितना पुश कर सकता हूँ। वो आपको पता चल जाता है, आपकी पावर का और आपकी कमजोरी सब आपको मालूम हो जाती है उतनी देर में। जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं 1400 किलोमीटर तक चल भी लूंगा जब शुरू किया था, तो बस सोच के निकला था कि देखता हूँ जहां तक भी जा सकते क्या करते। और अभी 1400 से भी आगे जा चुका हूँ मैं अभी चलते चलते। अभी आप गाड़ी में कभी आए ही नहीं? जिस दिन से चले। हाँ ऐसे परसों शादी के उसमें बैठे थे। गाड़ी का वो फिर वापस यहीं से शुरू करना, आज से स्टार्ट है उसको 4 दिन काउंटिंग में नहीं है आपकी। हाँ यही पे तो ऐसा हुआ। तो आपने ना पहाड़ी शादी भी देख दी, कैसे लगे आपको हमारे यहाँ की शादी? अरे बहुत अनोखी शादी, मतलब अलग क्योंकि अच्छी अलग होते हैं। कुछ चीजें सिमिलर थी और कुछ बहुत अलग थी। सिमिलर ये होता है कि जो इमोशंस होते हैं वो सेम थे, कि नए जगह पे जाना और वहाँ का जो खातिरदारी होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर था। और फीलिंग्स, जैसे अब लड़की जा रही है तो वैसे ही रहेगा, रोना और ये सब रहता ही है, फीलिंग वैसे ही एज इट इज। और नोक झोंक, हंसी मजाक, ये सब चलता रहता है। लेकिन अलग बात ये थी कि कई जगहों की शादियों में देखा ना, लड़ाई झगड़ा ये सब करते हो जाती है और एडजस्ट नहीं करते कि हम ऐसे जाएंगे, बारात भी जाता है तो हम लोग ऐसे बैठेंगे वैसे रहेंगे, हमारे लिए ये करो वो करो, बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं था। उनको पता है कि हम लोग पहाड़ में रहते हैं, पत्थरों पे चलते हैं डेली रोज, है ना। तो वहाँ कहीं पे जाके भी ना बहुत ज्यादा डिमांड एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कोई यहाँ का आदमी कि भाई ये लोग भी बहुत मुश्किल से कहीं से सामान लेके आते होंगे बनाने के लिए, जो भी स्वीट्स भी लाना है तो शहर जाके लाना है, और फिर चढ़ वो लेके कंधे पे फिर लेके जाना होता होगा ना उनको भी, तो जब खिलाने भी आए। तो वो चीज ना यहाँ के मेहमान भी समझते हैं कि कितने मुश्किल हमारी जिंदगी है एग्जीक्यूट करने में किसी चीज को, और उसकी वजह से वो शांत रहते हैं। जैसे आप मुझे कह रहे हो ना कि मैं कैसे स्माइल रखता हूँ, उससे भी बड़ी चीज है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ के लोग कैसे शांत रहते हैं। हाँ हमारे आदमी के बोल दो ना कि आपको 10 किलो का वेट दे दिया और जरा वहां पे छोड़ के जा, एक बार दे रख भी जाएगा, उसके बाद में कहेगा यार बार बार यही करना है रोज मुझे क्या। और यहाँ जीवन ही वही है, यहाँ क्या परिस्थिति के अकॉर्डिंग ना ढल जाते हैं।
तो परिस्थिति सिखाती है। तो जो कुछ भी हमें सीखना है ना, आपका सवाल का ये आंसर है, कोई भी नई चीज सीखनी है तो उसकी परिस्थिति में जाना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग तो हाँ, वो कर जब आप उसकी परिस्थिति पे जाओगे, एज इट इज एक्शन करोगे, तो वो स्माइल, वो उसकी फीलिंग आपको समझ में आएगी कैसे करना है। तो बस ना हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे सबसे कि आपकी यात्रा बहुत अच्छे से चले, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो, और आपके ना चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे, आप ऐसे मुस्कुराते रहो हमेशा। थैंक यू। एक चीज और बताऊंगा आपको, ऐसे ही, हाँ, ऐसे बात तो नहीं आ रही अरे भैया बताइए ना। हाँ, जैसे ड्रीम और ये रहता है ना, कोई चीज हमें पूरा करना है, तो उसमें ना मतलब आप ये सोचो कि सबसे पहले जो मेरी करंट जो अभी की परिस्थिति है, जो कंडीशन है, वो ही मेरा ड्रीम कभी था। आदमी का ना ड्रीम हमेशा बदलता रहता है। वो क्या सोचता है, जैसे कभी अर्न नहीं कर रहा होगा ना, कुछ कमा नहीं रहा है, तो सोचेगा कि यार 10,000 की भी सैलरी लग जाए ना तो हो जाएगा सब कुछ चाहिए, और लग गई उसकी 10,000 की जॉब लग गई, उसके बाद सोचेगा अब 20,000 चाहिए, 25 चाहिए। सपने कभी पूरे नहीं होते। हाँ, उसको वो याद नहीं रहता कि मैं तब क्या सोच रहा था। वो याद रखना जरूरी है कि मैंने पहले कभी क्या सोचा था अपने लिए, कि यार जैसे मैंने सोचा शुरू में कि मैं ना यात्रा शुरू करूं, उसके बाद हो जाएगा। अब मैं वो चीज मुझे याद है कि यात्रा शुरू हो गई ना तो मैं सफल हो चुका हूँ। मैं कोई आगे सफल होने की कामना नहीं कर रहा हूँ, सोच नहीं रहा हूँ, कि मैं यात्रा शुरू कर चुका हूँ, मैं सक्सेसफुल हो गया। क्या होगा क्या नहीं, हाँ, उसके बाद अब तो यात्रा चलती रहेगी। मेरा काम शुरू करने का था, वो हो गया, और अब मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। कर कौन रहा है? आप जैसे लोग, वो लोग कर रहे हैं। अगर मैं आता और यही से मुझे बोल दिया जाता कि भाई नहीं, यहाँ कुछ नहीं, बस यात्रा खत्म थी, है ना? यात्रा तो वहीं पे खत्म थी। जैसे ही कोई किसी ने मना कर दिया कि आप नहीं रुक सकते भाई यहाँ पे, तो एक दिन परेशान हो जाऊंगा, ठंडे में सोऊंगा या कुछ भी होगा, उसके बाद कहूंगा यार नहीं, बहुत दिक्कत ज्यादा हो गई है, वापस चल जाना चाहिए। शायद कुछ नहीं पता ना, एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं बर्फ में फंस गए और किसी ने हेल्प नहीं किया, तो असल में यात्रा को सफल तो वो कर रहा है जो हेल्प कर रहा है, उसकी यात्रा है, मेरी कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ बैग लेके चल रहा हूँ। बाकी यात्रा को सफल आपने किया है, घर के लोगों ने, और जो भी रास्ते में जितने भी लोग मिले, जिन्होंने भी रुकवाया, 2 मिनट बात भी की, क्योंकि ना अकेलापन बहुत महसूस होता है खाली रोड पे चलने में। तो जिसने नमस्ते भाई जी भी बोला ना, उसकी भी इस यात्रा में योगदान है अपना। हाँ, वो है ये केस। तो सब लोग कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा चीज मैं कर पा रहा हूँ, मतलब हो पा रहा है, कर नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत लोग मिलके तभी बड़ी चीज होती है, एक अकेला कुछ नहीं करता। ओके, थैंक यू, बहुत टाइम लिया। धन्यवाद आपका हमको ना इतना टाइम देने के लिए।